स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 9 हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 4 का 2 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम तीसरा से आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक सॉल्व होता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त आकृति से निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। इस आकृति से को देखना है और इसको निम्नलिखित कथन को खाली स्थान को पूरा करना है। तो आकृति हम बना दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है कि बिंदु खाली स्थान को भरना है। तो बिंदु ए के भुज और कोटि क्रमशः इतना और इतना है। तो बिंदु ए का भुज कितना है, ए बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है। इसका भुज कितना है, 4 है। भुज मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। और कोटि कितना है, मतलब कोटि मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो वाई कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। इसका भुज कितना है, भुज और कोटि, तो भुज है 4 और कोटि है 3, इसलिए ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 3, यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः। तो बी का जो है एक्स निर्देशांक देखिए, तो बी का जो है एक्स निर्देशांक जो है -3 है। बी का एक्स निर्देशांक -3 और वाई निर्देशांक कितना है, 4 है। वाई निर्देशांक 4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे, खाली स्थान को भर देंगे कि बिंदु के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक आपका -4 है, -3 और वाई निर्देशांक कितना है, 4 है। वाई निर्देशांक 4 है। एक्स निर्देशांक जो है -3 है और वाई निर्देशांक 4 है यहाँ पर, इसलिए अतः बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3 और 4 हो जाएगा। इसी तरह एस का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक पूछ रहा है और उसका बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो एस पॉइंट जो है देखिए यहाँ पर एस पॉइंट, यहाँ पर एक्स निर्देशांक इसका कितना है, -5 है। एक्स निर्देशांक -5 और वाई निर्देशांक जो है -4, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ भर देंगे कि एक्स निर्देशांक जो है -5 है और वाई निर्देशांक -4 है। इस तरह से एस का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5 -4, यही खाली स्थान में भरा जाएगा। एस का हो गया। अब देखिए एल का जो है एक्स निर्देशांक 3 है, एक्स निर्देशांक इसका 3 है और वाई निर्देशांक -4 है, ये -4 हो गया, वही भर देना है। इसका एल का एक्स निर्देशांक नहीं 3 है और वाई निर्देशांक -4 है, इसलिए अतः एल का निर्देशांक हो जाएगा 3 और -4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल का निर्देशांक यहाँ देख लीजिए 3 और -4 है। ए का हो जाएगा 4 3, बी का हो जाएगा -3 और ये 4, ठीक है। और एस का हो जाएगा -5 और ये -4 और एल का हो गया 3 -4, यही सब भर देना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है कि दी गई आकृति में ABCD और E के भुज एवं कोटि लिखना है। भुज एवं कोटि लिखना है। ABCD और E के भुज और कोटि लिखना है। तो क्वेश्चन चौथा का देखिए, ए का देखिए भुज और कोटि। भुज मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट और कोटि मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट। तो ए का देखिए इसका निर्देशांक, इसका भुज कितना है, 3 है और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, कोटि मतलब 2 है, ठीक है, 3 2। यहाँ पर लिख देंगे कि बिंदु जो है ए का भुज जो है कितना है, ए का भुज 3 के बराबर है और कोटि जो है 2 के बराबर है, यही आंसर हो गया। बी पॉइंट देखिए, तो बी का जो है भुज कितना है, -2 है, -2 और कोटि कितना है, कोटि मतलब वाई कोऑर्डिनेट पर कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे बी का भुज जो है -2 है और कोटि कितना है, 3 के बराबर है। अब देखिए सी में जो है एक्स कोऑर्डिनेट पर कितना जा रहा है, सी में -4, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और बाद में वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है,
इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक हो गया -4 -3, तो लिख देंगे सी का भुज जो है, सी का भुज कितना है -4 और कोटि है कितना है, कोटि है -3। इसी तरह डी का देखिए निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट पर ये कितना है 2 है, तो पहले 2 लिखेंगे, इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट वाला बाद में लिखेंगे, कितना है वाई कोऑर्डिनेट पर -4 है। इस तरह से लिख देंगे कि डी का भुज जो है, डी का भुज कितना है -2 और कोटि जो है, कोटि जो है -4, यहाँ पर सॉरी +2 है, डी का भुज +2 है और कोटि है -4। इस तरह से समझ गए आप लोग। ए का भुज कितना हो जाएगा 3 और कोटि हो जाएगा 2, बी का भुज हो जाएगा -2 कोटि 3। भुज मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह सी का और डी का, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। पाँचवा में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ओ ए बी सी डी ई और एफ के निर्देशांक जो है सकारण लिखे। क्या कारण है, उसके निर्देशांक इतना है, जबकि पैमाना एकक बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं, यहाँ पर इंच नापिएगा तो 1 सेंटीमीटर पर, ये 1 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है पैमाना जो है। ये है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में इतना जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर इंच नापिएगा तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर है। उसी तरह से हम 1 सेंटीमीटर पर इसको रख के ले लिए हैं। अब जो है क्या करना है कि ओ ए बी सी डी एफ के निर्देशांक जो है सकारण लिखना है। तो ए का निर्देशांक कितना होगा, यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर क्या है 0 है। बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये आपका 1.5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 1.5 पर है, 1.5 और 0 हो जाएगा। इसके इसी तरह सी किधर है, सी यहाँ पर है, तो सी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी का जो है एक्स अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट है 0 है, ठीक है, और वाई पर है 2.5, तो सी का ये हो जाएगा। इसके बाद डी का तो ये भी एक्स अक्ष पर ये 0 है और वाई पर -3 है, वाई अक्ष पर -3 है। ई का क्या हो जाएगा, -3 है, एक्स कोऑर्डिनेट पर -3 है और वाई कोऑर्डिनेट पर क्या है 0 है। डी का ई हो गया। एफ किधर है, एफ किधर है, एफ यहाँ पर है, एफ 2 0 है शायद, 1 2, हाँ यहाँ पर है, ई एफ पॉइंट है। एफ क्या है, जी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और उसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। अब जो है सकारण लिखना है, तो ए का लिखेंगे, ए का लिखना है सकारण मतलब कि किस कारण से जो है इसका जो निर्देशांक है, निर्देशांक ए का निर्देशांक जो है किस कारण से 3 0 है। सकारण लिखना है मतलब कि ए का निर्देशांक 3 0 किस कारण से है, तो कारण लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए का निर्देशांक बराबर होगा, ए का निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। ए का लिखेंगे, ए का निर्देशांक 0 0 0 0, क्योंकि अब लिखेंगे क्योंकि इसका कारण लिखना है, तो एक्स अक्ष से दूरी जो है, एक्स अक्ष से दूरी इसका लिखेंगे 0, एक्स अक्ष से दूरी 0 और वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से बी का लिखेंगे, तो बी का निर्देशांक लिखेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पर ओ का निर्देशांक लिखे थे, ओ का निर्देशांक, ठीक है। इस ओ का निर्देशांक क्या होता है 0 0, इसका निर्देशांक। अब यहाँ पर ए का निर्देशांक लिखेंगे, तो ए का निर्देशांक जो है, ए का निर्देशांक कितना होगा 3 0 होगा। तो क्यों होगा, तो क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष से इसका दूरी जो है, क्योंकि एक्स अक्ष से दूरी जो है इसका क्या है, एक्स अक्ष से दूरी 0 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, और वाई अक्ष से जो दूरी है इसका कितना है, वाई अक्ष से दूरी, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, इससे दूरी कितना है इसका
3 है, तो y अक्ष से दूरी 3 है। यही कारण में लिख देना है। अब देखते हैं बी का निर्देशांक। बी का निर्देशांक क्या है? बी का निर्देशांक जो है, बी का निर्देशांक कितना है? 1.5 है, 1.5 और 0 है, क्योंकि x अक्ष से दूरी ये आपका x अक्ष है और इसी पर है b। x अक्ष से दूरी कितना है इसका? 0। और y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये आपका y अक्ष है, इससे दूरी कितना है? 1.5 के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष से दूरी बराबर 1.5 बराबर। इसी तरह से b हो गया। c का निर्देशांक लिखेंगे। c का निर्देशांक क्या है? c किधर है? यहाँ पर है, c यहाँ पर है, c 0.2.5 है आपका, 0.2.5 है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x अक्ष से दूरी इसका क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है x अक्ष, ये पर x अक्ष और इससे दूरी जो इसका कितना है? 2.5 है। तो x अक्ष से दूरी लिखेंगे 2.5 और y अक्ष से दूरी क्या है? ये आपका y अक्ष है और इसी पर स्थित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y अक्ष से दूरी 0 के बराबर हो जाएगा, y अक्ष से दूरी 0। c हो गया। d का निर्देशांक देखते हैं। d का निर्देशांक क्या है? d का निर्देशांक है, d किधर है? यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? 0-3 है, ये d है 0-3। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x अक्ष से दूरी ऋणात्मक दिशा में लिखेंगे। x अक्ष से दूरी ऋणात्मक दिशा में नीचे में है, ऋणात्मक दिशा में। ये आपका x अक्ष है, इससे ऋणात्मक दिशा में इसका दूरी कितना है? 3 है। और y अक्ष से दूरी, ये आपका y अक्ष पर यहाँ है ये, तो ये आपका y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y अक्ष से दूरी बराबर हो जाएगा 0। ये d का कारण हो गया। अब देखते हैं e का। यहाँ पर देख लेते हैं e का निर्देशांक जो है, e का निर्देशांक कहाँ है? पर e है, यहाँ पर है e। यहाँ पर कितना है? -3 और 0। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x अक्ष से दूरी, इसका x अक्ष से दूरी जो है ये 0 के बराबर है, क्योंकि यही x अक्ष है और इसी पर e स्थित है, तो x अक्ष से दूरी 0 हो गया। और y अक्ष से दूरी किस दिशा में? ऋणात्मक दिशा में, अपोजिट दिशा में। यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक दिशा में कितना है? 3 है। ई का हो गया। अब देखिए एफ का लिख देते हैं। एफ का निर्देशांक जो है, एफ का निर्देशांक क्या होगा? एफ किधर है? यहाँ पर है एफ, 0 और 2। एफ का निर्देशांक 0, 2। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x अक्ष से दूरी कितना है? 0 के बराबर है। नहीं, x अक्ष से दूरी, ये आपका x अक्ष है, इससे दूरी कितना है? 2 के बराबर है। x अक्ष से दूरी इसका 2 के बराबर है। और y अक्ष से दूरी जो है, y अक्ष पर यहाँ है, तो y अक्ष से दूरी इसका 0 के बराबर है। इस तरह से हम लिख दिए। इसका कारण लिख दें कि क्यों उसका निर्देशांक इतना है, जो भी है। f का निर्देशांक 0, 2 क्यों है? तो f का निर्देशांक जो 0, 2 क्यों है? क्योंकि x अक्ष से दूरी इसका जो है 2 के बराबर है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और y अक्ष से दूरी इसका कितना है? तो 0 के बराबर है, तो इसलिए y अक्ष से दूरी जो है वो x कोऑर्डिनेट 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से 5वां क्वेश्चन हो गया। तो इस क्लास में हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। इस क्लास में 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 6 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।